नमः संस्कृत आप लोगों को देखिए, यह लेसन पाठ योजना संख्या 9 है और वो भी इतिहास विषय का है। संस्कृत का हम 8 अपलोड कर चुके हैं, आगे अपलोड करेंगे उसको भी। वो भी संस्कृत की प्लेलिस्ट अलग है और इतिहास विषय की प्लेलिस्ट अलग है। पहले रहता था हम 1 मिनट के अंदर का ही वीडियो शॉर्ट स्क्रीन की जैसा बनाकर अपलोड कर देते थे, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि यह पूरा विस्तृत बताइए ताकि हम लिख सकें। तो हम पूरा बड़ा बनाकर वो वीडियो अपलोड करने लगे हैं। पूरा मतलब जितना जिस तरीके से लिखे हैं हम उस तरीके से पूरा अपलोड कर रहे हैं। देखिए, ये पाठ योजना संख्या 9 है। इतिहास विषय में वो भी प्राचीन इतिहास, मौर्य साम्राज्य। अब मौर्य साम्राज्य इस तरीके से ये सब डाल के, ये सब तो हम पहले ही बता चुके हैं। और ज्ञानात्मक बोधात्मक इस तरीके से करके सब पूरा करेंगे। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, लगभग एक ही जैसा रहता है। विकासात्मक फिर उद्देश्य करेंगे, फिर सहायक सामग्री, वही हेडिंग, फिर पूरी ज्ञान, फिर प्रस्तावना प्रश्न, यही सबका अलग रहता है। क्या है ये इस समय? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य हमको समस्यात्मक प्रश्न करके निकालना है। देखिए, हमारे देश का क्या नाम है, पहले बच्चों से पूछेंगे, फिर वो बताएंगे भारत। तो अब ये जो भारत आया है इसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो वो बताएंगे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। फिर अशोक चिन्ह कहाँ से लिया गया है? ये कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया। सारनाथ का स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? सारनाथ के स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सम्राट अशोक ने। और फिर सम्राट अशोक किस वंश के थे? सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। इस तरीके से करके मौर्य वंश के सम्राट, ये तो हम बता दिए, यहाँ पर ही प्रश्न वो बन जाएगा आपका, क्योंकि सम्राट अशोक के ही बारे में है। मौर्य साम्राज्य के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? इस तरीके से करके प्रस्तावना प्रश्न बना देंगे। जब तक समस्यात्मक प्रश्न नहीं आएगा तब तक वह पूरा नहीं होगा। फिर उद्देश्य कथन में अब इसी के आज मैं आप लोगों को मौर्य साम्राज्य के बारे में बताऊंगी। प्रस्तुतिकरण अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से 2 बिंदुओं में करके हम इसे पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद प्रथम शिक्षण बिंदु आएगा मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में जो भी कुछ जानते हो वो आप बच्चों को व्याख्या करके समझा दीजिए। और कॉपी में अगर लिखना है तो शॉर्ट स्क्रीन लेकर लिख लीजिए। अगर आप लोगों के पास बुक हो तो बुक से रिलेटिव बनाकर लिख लीजिए। और फिर उसके बाद ये द्वितीय शिक्षण बिंदु में उससे रिलेटेड जो थोड़ा सा वहाँ बताइए। और फिर यहाँ कोई बोधात्मक और विकासात्मक 2 क्वेश्चन कर लीजिए, 2 या 4 जो भी आपको समझ में आए वो उतने क्वेश्चन कर लीजिए। बोलते समय जितना आप बोल सकिए अच्छे से उतना ही बोलिएगा, जितना आपको आता हो उतना ही बोलिएगा। और लिखते समय आप जो जितना चाहे जितने समय के अनुसार आप लिख लीजिए। और देखिए, द्वितीय शिक्षण बिंदु हो जाएगा। फिर यहाँ पर ब्लैक बोर्ड, फिर उसी तरीके से क्वेश्चन करना रहेगा। फिर उसके बाद ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख दीजिए। ये देखिए क्वेश्चन पूरा हो गया। फिर निरीक्षण कार्य और फिर उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न, गृह कार्य। इस तरीके से करें। मौर्यवंश गृह कार्य आप वही देंगे जो प्रकरण में पढ़ाए हैं, उसी को पूरा कर दीजिए, याद करके आएंगे बच्चे। बस इसी तरीके से करके यह पूरा हो जाता है हमारा पाठ योजना। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए। नमः संस्कृताय।